अभी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी सर, विजिबल है। चलो ठीक है। तो कल हमने दो तीन चीज आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। लास्ट टाइम हमने बताया था रिस्क मैट्रिक्स के बारे में, आपको हायरार्की ऑफ कंट्रोल बताया था, ठीक है। ये क्लियर था? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स एंड पीपी, ये 5 सेफ गार्ड है जो मोस्ट इफेक्टिव एलिमिनेशन से स्टार्ट होता है, सब्स्टिट्यूशन के बाद फिर ये पीपीज लास्ट आता है, लीस्ट इफेक्टिव है। अगर यहाँ पर का कंट्रोल हमारा काम कर जाता है तो हम हजार्ड को पूरा कम कर सकते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पर आने की नीड नहीं पड़नी चाहिए हमें। पीपीज लास्ट होता है, पीपीज तो खैर यूज करती है, लेकिन कंट्रोल्स यहाँ पर का मोस्टली इफेक्टिव होता है, इसलिए इसको यहाँ से बोलते हैं मोस्ट इफेक्टिव। जैसे जैसे नीचे जाएगा वो लीस्ट इफेक्टिव तक आता है। तो कोशिश करें कि आप हजार्ड को एलिमिनेट करें, सब्स्टिट्यूट करें, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स का यूज करें, एडमिनिस्ट्रेटिव का यूज करें, एंड लास्ट पीपीज पे आए, ठीक है। अब कल हमने आपसे कुछ चीजें फिल करवाई थी, एक एक्टिविटी लिया था फैब्रिकेशन एट फर्स्ट फ्लोर, उसमें जो हजार्ड था हमने वो सारे हजार्ड्स को कंसिडर किए थे, देन उसके एसोसिएटेड रिस्क था, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे वो हमने लिखा था। अब उसमें था हमने सिवियरिटी लाइक्लीहुड फिल करना था। तो हमने इसमें किया था कि इसकी सिवियरिटी 3 होगी और लाइक्लीहुड चांसेस है होने का 3। अगर हम कोई कंट्रोल्स यूज नहीं करते हैं तो इतने होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब इसका बेस लेवल जो रिस्क आता है वो आता है 9। 9 हाई मीडियम लो किस में आता है ये बताओ। वॉइस आ रही है मेरी? अंजीत, फैज, नाजिर, ये जो 9 आया था, यस 9 सर। हाई आ मीडियम रहे। लो किस में आता है जी ये बताओ सर, ना। जी सर, आ रही है मीडियम सर। से। 9 मीडियम में मीडियम में आता सर। है, ठीक है। फैज, मीडियम हाई लो किस में आता है? नाजिर तुम बताओ। किस चीज का सर, मीडियम? अभी जैसे हमने बताया था ना कि कुछ रेटिंग्स दिया था, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर्स आता है उसमें इतना से इतना हाई मीडियम लो और हाई बताया था ना, तब तो पता चलेगा ये लेवल हाई मीडियम लो कैसे पता चलेगा, ये नंबर से पता चलता था। अभी जो 9 आ रहा है, 9 मीडियम हाई लो किस में आता है ये नंबर? हमने कुछ एक सीक्वेंस बताया था कि यहाँ से यहाँ लो होगा, इस नंबर से इस नंबर तक मीडियम बोलते हैं और यहाँ से यहाँ तक हाई बोलते हैं। हम्म, तो ये किस में आएगा? ये तो मीडियम है। मीडियम में आएगा। ये आएगा हाई में, ठीक है। 1 से 2 लो आता है, 3 से 6 मीडियम आता है और 8 से 16 आता है हाई में। ये देखो। ये तो इंटू हो गया ना, मल्टीप्लाई। हाँ, हाई हो मल्टीप्लाई गया। करके 9 आया, तो हाँ। 9 किस में आ रहा है? 9 आ रहा है किस में आ रहा है? देखो रेड में आ रहा है। रेड क्या है? हाँ। रेड क्या है इसमें, ये देखो। रेड हाई है ना, हाँ, हाई में। ये मीडियम है, हाई में आ रहा है। लो है। फिर ये रेटिंग का नंबर्स तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, तब तो लिखोगे ना। तुमने लिख दिया मीडियम में, वो मीडियम आ नहीं रहा। नॉर्मली आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप जो लिख रहे हैं रिस्क रेटिंग निकालने के बाद हाई मीडियम लो किस में आता था मल्टीप्लाई करने के बाद, वो तो मल्टीप्लिकेशन ही एस इंटू पी का फॉर्मूला बताया ना, सिवियरिटी इंटू प्रोबेबिलिटी का। तो सिवियरिटी ये प्रोबेबिलिटी लाइक्लीहुड को ही बोलते, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके नया नया 9 आता है आपको, एच आई जी एच हाई। अब इसके कंट्रोल्स जो यूज करने हैं उसका रिगार्डिंग हमको बात करना है, इसमें क्या क्या कंट्रोल्स यूज होगा ये बताओ। जो एक्टिविटी है रिस्क है उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल्स 1 to 1 बताओ मुझे, क्या क्या कंट्रोल्स यूज कर सकते हैं हम। तीनों में से कोई भी मुझे चीजों को क्लियर कर दो, क्या क्या कंट्रोल्स यूज होगा। सर किसके लिए?
अरे यार अभी हमने ये एक्टिविटी बताई थी, इसके रिगार्डिंग ये हजार्ड है। अब ये रिस्क है, तो इस हजार्ड को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल मेजर्स यूज करेंगे ना, हायरार्की ऑफ कंट्रोल यूज करके। तो क्या क्या कंट्रोल्स यूज करेंगे ताकि हजार्ड साइट पे ऑकर ना हो, इसके लिए आपके वर्कर सेफ रहे इस एक्टिविटी में अगर फैब्रिकेशन कर रहे हैं तो। फिरोज तुम्हारे माइक से नॉइज ज्यादा आ रहा है। नाजिर, फैज, फिरोज, कंट्रोल्स बताओ मुझे इसके रिगार्डिंग, क्या क्या कंट्रोल्स यूज कर सकते हैं अगर हमारे वर्कर्स को काम करना है इस कंडीशन में, इस तरीके का हजार्ड अवेलेबल है, तो कंट्रोल क्या यूज करें ताकि वो सेफली वर्क कर सके वहां पर। अभी सर हाय अगर अभी। अनप्रोटेक्टेड हाँ बोलो। हाँ बोलिए। सर अनप्रोटेक्टेड एज है तो हम रेलिंग लगाएंगे और उसके बाद से 5,000 का है ना। ठीक है। तो देखो फिर सबसे अगर पहले लाइफ एक लाइन चीज है। होता है, ठीक है, हमको काम करने के लिए हमको परमिट चाहिए वहां पर। जी सर। सबसे पहले तो तुम परमिट लोगे तब तो उस लोकेशन पे जाके बाकी चीजें इंप्लीमेंट कराओगे ना। जी सर। हम्म तो हम सबसे पहले लिखेंगे टेक वैलिड पीटीडब्ल्यू। अब वहाँ पे हाइट वर्क है तो हाइट वर्क का पीटीडब्ल्यू होगा, अब हॉट वर्क है तो हॉट वर्क का अलग होगा, मतलब कहाँ चले। जो जिस तरीके का वर्क है उसके अकॉर्डिंग हमें एक वैलिड पीटीडब्ल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ क्या करना है, चलो फिरोज तुम बताओ, एक एक करके सब लोग बताओ कुछ कुछ कंट्रोल। सर तुम बताओ क्या ये बोलोगे। पहला देखें फॉल हजार्ड का देखें तो सर जो हमने बताया कि हाँ अगर रेलिंग वगैरह है हम्म हाँ। दोपहर में हम आपके साथ 11:30 11:45 में आएंगे। तो कल ये क्या बोलता है, टेस्टिंग होगा, ठीक है, ट्रांसफार्मर। अंजीत। हाँ। आई थिंक तो यू हैव यस टू सर। मेट इट नाउ अंजीत अपना अरिजीत म्यूट सिंह करो प्लीज। थोड़ा। ठीक है बोलो फिरोज, क्या बोलो तुम। मैं सर यही बोल रहा था फॉल हजार्ड के लिए अनप्रोटेक्टेड एज होगा तो उसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए हम रेलिंग लगाएंगे। हम्म अगर ठीक है फॉल तो अरेस्टर भी लगा सकते हैं कि फिर वर्कर हमारे न जाए। फॉरेस्टर तो हाँ कह सकते हो, ठीक है चलो, प्रोवाइड साइड रेलिंग सबसे पहले तो ठीक है, हम एक रेलिंग्स का प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हाँ हम्म। ठीक है, हाइट पे काम करना है तो तुम फॉरेस्ट, अगर वहाँ पे स्ट्रक्चर है वैसा तो तुम यूज कर सकते हो, सेफ्टी बेल्ट भी यूज कर सकते हो, अब तो तुमने रेलिंग्स लगा दिया तो। हम्म। अब तुम फॉरेस्ट का हाँ यूज फिर करोगे मसला बंदा नहीं है तो, तो ऊपर ही। फॉलोअर्स यूज करो सेफ्टी बेल्ट में कनेक्ट होगा ना, कहाँ पे लगाओगे ये बताओ, फॉलोअर्स कनेक्ट कैसे करोगे, उसका कह रहे बिना बंदे किस चीज में कनेक्ट करोगे। अगर हम फॉलोअर्स यूज करते हैं ठीक है, तो फॉलोअर्स कहाँ पे कनेक्ट होता है। फॉल अरेस्टर यूज कर सकते हैं सर वो जैसे रूफ है ना तो रूफ पे एक एज से दूसरे एज तक लगा देंगे। फिर उसके बाद से जो डी रिंग आता है हमारा फिर उसको अटैच कर देंगे वो जैसे क्या बोलते हाँ हैं भाई। वो पोर्टेबल मतलब कि हमने यूज कराया सर उसका। लेकिन ये है कि वो हमारा फिक्स जगह एक फिक्स सरकमफरेंस में काम करता है। देखो फॉलोअर्स का एक वो होता है 45 डिग्री से अगर ज्यादा एंगल उसका हो गया ना तो वो स्लिप आउट हो सकता है, ठीक है, तो उसका भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। आप वर्टिकल मोशन कर रहे हो तो फॉलोअर्स कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो ना तो दिक्कत करता है फिर वो। हम लाइफ लाइन बांध सकते हैं, समझ गए। कितने एंगल पे सर लगाते हैं फॉलोरिस्टर? 45 डिग्री से ज्यादा एंगल बेंड नहीं होना चाहिए उसका, वो वर्टिकली नहीं काम करता है, ठीक है। ओके सर। वर्टिकली सीधा सीधे अगर ऊपर से आप नीचे लेके आ रहे हो तो फॉलोएस्टर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जब उसको खींचोगे उसके ना वायर रोप को ना, तो जो एक एंगल बनाता है फॉलोएस्टर और जो वायर रोप आपका, अ, वो 45 डिग्री ज्यादा होगा तो ये स्लिप आउट कर अ, सकते हैं। अच्छा। मतलब ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल है उसमें 45 डिग्री का नहीं बनना चाहिए एंगल। हाँ 45 डिग्री ज्यादा नहीं बनना चाहिए। अच्छा नॉर्मली आप ओके ओके फॉलोएस्टर थैंक देखोगे ना तो उसमें भी उसके मैक में या फिर उसका जो गाइड बुक आता है उसमें लिखा रहता है वो। शायद आपको तो इसका यू। अभी आइडिया तक होगा हमने कि वर्टिकल लाइफ लाइन यूज कराया है सर। वर्टिकल लाइफ लाइन ही नॉर्मली फॉलोएस्टर क्या वर्टिकल ही है ना एक तरीके का, ये हॉरिजॉन्टली ज्यादा काम नहीं करता, हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन थोड़े अलग आते हैं, समझ गए। प्लस हम लोग नॉर्मल लाइफ लाइन यूज करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं इस एंड से एक एंड तक लाइफ लाइन को बांध दिया,
अब सेफ्टी बेल्ट में लगा के आराम से काम करो, आपने साइड हाँ। लेंस भी डाल दिया। यस। अब सर है फायर इलेक्ट्रिकल हजार। चलो, प्रोवाइड यूज लाइफ एंड कर सकते हैं, ठीक है ना। जी सर, लाइफ लाइन। सर लाइफ लाइन और फॉल अरेस्टर दोनों एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है। नॉर्मली हम फॉरेस्टर को हम हटा ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्टर, क्योंकि देखो जिस एरिया में अगर प्लेटफॉर्म नहीं है ना, मतलब हमने टेम्पोररी प्लेटफॉर्म बनाया, वहाँ पर फॉरेस्टर ज़्यादा बेटर काम करेगा। यहाँ पर लाइफ लाइन सही है, ठीक है। लाइफ लाइन क्योंकि हम ये 1000 लाइफ तक लाइन क्या बांध होता है देते सर? हैं। लाइफ लाइन वायर रोप होता है। 8 mm से 12 mm का वायर रोप यूज करते हैं, कुछ जगह 15 mm या 16 mm का यूज कराते हैं। एक मेटल वायर का रोप होता है, पॉइंट है। इस एंड से उस एंड तक कनेक्ट कर दिया जाता है, जो कि आपको एक एंकरिंग पॉइंट बना के देता है, अगर एंकरिंग पॉइंट नहीं है वो लोकेशन पे तो। समझ गए। हम्म। अगर कहीं पे हमें काम करना है, अब हमें सेफ्टी बेल्ट हाँ लगाने की लाइफ जगह लाइन, हाँ नहीं है, ठीक ठीक। तो हम वायर क्या रोप का करते होता हैं, है सर। हमने वायर रोप का एक लाइफ लाइन कनेक्ट किया जाता है, जिसके ऊपर हम अपना सेफ्टी बेल्ट लगा के आराम से काम कर सकते हैं। बाई चांस अगर स्ट्रक्चर को दिक्कत हुई तो बंदा हैंग कर जाएगा, क्योंकि हाँ। अब 8 mm से समथिंग का यूज होता है, हाँ। 12 mm के बीच का उसका कुछ थिकनेस होता है। हेलो हाँ, सर। 8 से मिनिमम 8 mm होना चाहिए था। हाँ, 8 से 12 mm यूज करते हैं। हाँ बोला अंजित। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। लाइफ लाइन को हम्म। कितना अंदर बांधते हैं और कितना अंदर बांधते हैं और कैसे बांधते हैं? देखो, लाइफलाइन को कनेक्ट करने के लिए दो तरीका होता है। आप किस चीज में उसको लगा रहे हैं, उसको उसका यू क्लैंप उसको टाइट किया जाता है, मतलब उसको बांधा नहीं जाता है, हाँ सर। नॉर्मली क्लैंप यूज किया जाता है, ठीक हाँ। है। एक मान लिया हमारे पास कोई बीम है, हेलो पाइप। तो हम बीम में इस साइड से कवर करके उस साइड तक ले जाएंगे, बाकी उसको 2 से 3 क्लैंप यूज करते हैं। यू क्लैंप आता है वायर रोप का, हाँ 3 सर। वायर रोप क्लैंप लगा के उसको उसको। कनेक्ट करते हैं, ताकि वो बाहर ना निकले। अगर आपके पास कुछ और नहीं है तो हम लोग एंकरिंग करके वो भी लगाते हैं। उसको एक वो बोलते हैं, एंकर हेलो फास्टनर पाइप से आता भी है। बांध देते हैं। हाँ, पाइप अगर बढ़िया स्ट्रक्चर है कहीं पे भी, उसमें हम उसको बांध के आराम से काम कर सकते हैं, ताकि वो वेट लोड ले सकता हो बस। हम्म। हाँ। बाकी तो इसको कितना अंदर लगाते हैं एज से? ऐसा मतलब समझ नहीं आया किनारे क्या से। पूछ रहे हो। तुम्हारा हेलो। सरफेस एरिया कवर होना चाहिए ना, बस तुमको इससे मतलब। मान लिया हमारा जो एरिया है जहाँ पे हमें काम करना है, हाँ। 10 मीटर का एरिया है, तो उस एरिया में पूरा कवर होना चाहिए, तब तो तुम मूव करोगे ना यहाँ से वहाँ। हाँ सर। लाइफलाइन क्या है, हमें एंकरिंग पॉइंट वहां तक चाहिए जहां तक हमारा मूव करने का एरिया हो। मान लिया हमें दस काम मीटर कर तक सके। काम करना है, तो 10 मीटर तक पूरा लाइफलाइन बांधना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम 5 मीटर हम्म। तक लाइफलाइन बांध देते तो आगे तुम काम कैसे करोगे, तुम्हारा सेफ्टी बेल्ट तो आगे मूव नहीं करेगा, क्योंकि वो तो वहीं पे रह जाएगा। तो जहां तक तुम्हें काम करना हो, वो पूरा तुम्हें बांधना पड़ेगा। उसमें भी ओके सर। होता है कि एक 5 से 6 मीटर का डिस्टेंस के बाद आपको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं कि 15 मीटर का एक बांध दिया, बंदा बीच में लग जाएगा। हाँ। तो वायर रोप का थिकनेस हमने बताया कि 8 mm से 12 mm के बीच में होता है, मिनिमम 8 mm का रोप यूज करते हैं। जी सर। अभी लाइफलाइन हमने बता दिया, ठीक है। अब लाइफलाइन यूज करते उसका तो फुल बॉडी हार्नेस का यूज तो करेंगे, साइड पे कंफर्म, यस सर। क्योंकि फुल बॉडी हार्नेस ही तो इम्पोर्टेंट है ना, तो लाइफलाइन लगा के भी क्या फायदा। ओके। ओके सर। जी सर। अभी हम अगर इलेक्ट्रिकल वाला काम करना है, ठीक है, तो हमारा जो मशीन है वो डबल इंसुलेटेड होना चाहिए, तो पता है। डबल इंसुलेटेड का क्या फायदा है, पता है कुछ। सर डबल इंसुलेटर एक्चुअली है क्या? मुझे अभी इस इनमें समझ में आता। अब देखो, एक चीज होता है, हाँ हाँ, डबल नहीं नहीं, इंसुलेटेड का डबल मतलब है। इंसुलेटर, जी जी जी। हाँ, डबल हाँ इंसुलेटेड सर। का मतलब क्या है कि बॉडी में ऊपर से एक कवर और है, ठीक है। अगर एक इनसाइड का इंसुलेशन डैमेज हुआ है तो हाँ। आपको सेकेंडरी इंसुलेशन है, तो आपको शॉक नहीं लगेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग दो कपड़ा अगर पहन के जाते हैं, कभी बाइक से गिरे तो अगर अंदर एक बाहर का कपड़ा फट भी गया, डबल हमने पहना था तो हम बच गया पैर हमारा। नॉर्मली इसमें होता है कि डबल इंसुलेटेड होता है, अगर एक इंसुलेशन अंदर का डैमेज हो भी जाता है, तब भी आप इलेक्ट्रिकल शॉक के कांटेक्ट में नहीं आओगे, क्योंकि बॉडी में डबल इंसुलेटेड था। हमारे घर में नॉर्मली आपने देखा होगा, हम्म। केबल जो होता है ना, हमने 2 वायर ऐसे सिंगल ले जाके कनेक्ट कर दिया, लेकिन इंडस्ट्री में आएंगे तो उसके ऊपर से एक इंसुलेशन और होता है, ब्लैक कलर का। इनसाइड में आपको 3 कोर 4 कोर का केबल है, हाँ। उसके ऊपर इंसुलेशन है, वो अलग है कलर कोड का, लेकिन बाहर से एक इंसुलेशन अलग है, हाँ। ताकि अगर ये इंसुलेशन डैमेज हो तो फिर भी अंदर एक जी सर। इंसुलेशन है, तो आपको प्रोटेक्शन के लिए। आपका केबल भी डबल इंसुलेटेड होता है साइड पर।
नॉर्मल ऐसे यूज नहीं किया जी था कि जी दो सर। कलर का केबल को हमने टेप मार के ऐसे चला दिया, ठीक है ये दोनों काम नहीं करेगा वो। साइड पे इंसुलेशन अलग होता है उसका, ब्लैक का। ये देखा ना, हम्म। घर में आप लोग यूज करते होगे जी वैसे। जी सर ठीक है। वो दो केबल को एक साथ करके ऐसे क्लिप लगा के चला दिया, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। तो इसको हम्म। बोलते यस हैं डबल इंसुलेटेड, मतलब अगर एक इंसुलेशन डैमेज हो गया भी तब भी आपके पास सेकेंडरी प्रोडक्शन के लिए दूसरा इंसुलेशन बचा हुआ। तो ये आपको सेव करता है। डबल इंसुलेटर, उसके बाद पावर से टूल। एलसीबी एमसी में। एक मिनट होल्ड करना तो थोड़ा। ठीक है, आवाज आ रही है अभी? हाँ, तो हमने लिखा पावर टूल शुड बी डबल इंसुलेटेड। इसके हाँ सर आ रहा है। हम्म, अब हमारे पास जो है ना, आपने देखा होगा आरसीसीबी होता है, ठीक है। शुड बी। इसका क्या काम है ये बताओ पहले। मैंने ये पॉइंट ये लिखा सर आरसीसीबी होना ये चाहिए, इसका क्या बेनिफिट? ये सर ये दोनों का प्रोटेक्ट होता है, ह्यूमन और मैकेन पावर आरसीसीबी दोनों टूल्स प्रोटेक्ट को भी, करता है। हमारे को। ये तो सर मेरे को यही मालूम है कि ये दोनों को प्रोटेक्ट करता है, ह्यूमन और पावर तो टूल्स। फिर तो एमसीबी लगाने की जरूरत नहीं है बोर्ड में। म्यूचुअल सर्किट ब्रेकर। आपके नहीं पास तो सर, ये बोर्ड में दोनों लग होता है ना, जाएगा तो। आरसीसीबी भी होता है और एमसीबी भी होता है। यस सर। तो फिर तो एमसीबी की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ये दोनों में काम करेगा तो। नहीं सर, मगर लगा रहता है। तो जैसे आपका आंसर है कि सर आरसीसीबी क्या है, ह्यूमन और दोनों को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, मशीन को भी। तो फिर एमसीबी के लिए पैसा खर्चा क्यों यस करे? सर। इससे तो काम हो जाएगा ना मेरा। फैज, क्लास में अवेलेबल है क्या? आप बोलिए। भाई बताओ आरसीसीबी का क्या काम है? आरसीबी का काम है मैन को प्रोटेक्ट करना। उसमें रहता है जितना भी एम्पियर हो, मगर उससे मिली एम्पियर रहता है, 30 मिली एम्पियर उसमें रहा। 100 मिली एम्पियर का भी आता है, 30 मिली एम्पियर का भी आता है, एम्पियर 63 मिली एम्पियर का भी आता है। और उसमें 30 मिली एम्पियर रहना चाहिए। हमारे लिए कितना चाहिए? थर्टी आरसीबी मीडियम का चाहिए काम ना? होता है। हाँ, आरसीसीबी का कैसे? क्या काम, मतलब ये कैसे वर्क करता है वो पूछ रहा हूँ। आरसीबी प्रोटेक्ट करता है मैन को। मतलब कैसे प्रोटेक्ट एमसीबी करेगा? प्रोटेक्ट करता है। क्या? नहीं, ठीक है, तुम सही बोले, आरसीसीबी जो है ह्यूमन प्रोटेक्शन डिवाइस है, और एमसीबी क्या है? एमसीबी ये है मतलब बोर्ड भी है, जो भी मटेरियल है मेरा प्रॉपर्टी। मशीन के लिए मतलब, है ना? मतलब एक्सटेंशन बोर्ड हो या डीबी बोर्ड हो, उसको प्रोटेक्ट करता है। मतलब मशीन के लिए नॉर्मली क्या है, हमारा पावर टूल्स को हाँ कुछ मशीन। शॉर्ट ना हो उसके हाँ। लिए एमसीबी लगाते हैं, आरसीसीबी ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए। आरसीसीबी काम कैसे करता है ये पूछा हूँ मैं बस। वो मतलब उसका काम उसका काम करने का ये है कि मतलब वो जब भी मतलब ट्रिप का जहाँ भी शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ भी ये लीकेज हो रहा है, तो वो हाँ, ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाता बेसिकली है, 30 मिली करंट एम्पियर लीकेज से होता है ना। ज्यादा जाता है। अगर अर्थिंग लीकेज होता है बॉडी में हाँ। कभी, ठीक है, अगर टच करेंगे वो हमको करंट मारेगा, ठीक है, अगर बॉडी में करंट लीकेज होता है तो आरसीसीबी ट्रिप करता है, लेकिन अगर ओवरलोड होता है ना, मान लिया हमको 10 एम्पियर का करंट चाहिए, 12 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक है,
ओवरलोड होगा तो इससे मशीन उड़ सकता है ना। 16, हमारा सिंगल फेज मशीन 16 एम्पियर का होता है। अब उससे ज्यादा का करंट अगर उसमें जाएगा तो उड़ जाएगा, मशीन ब्लास्ट कर जाएगा। तो अगर फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है तो उस टाइम एमसीबी गिर जाता है। और आरसीसीबी क्या होता है, करंट लीकेज, अगर बॉडी में करंट आ रहा है, ठीक है, तो आरसीसीबी ट्रिप करेगा। उस टाइम हमको बचाने के लिए आरसीसीबी ट्रिप करेगा, और मशीन प्रोटेक्शन के लिए एमसीबी होता है। ये क्लियर है सबको, इन दोनों के बीच का डिफरेंस? आरसीसीबी क्या होता है, एमसीबी क्या होता है, यस सर। फिरोज? सबको? कोई डाउट किसी को? सर सर एक एलसीबी बार को और भी बता दो, मुझे डिफाइन नहीं कर समझ दीजिए। आया। एक एक आराम से, हाँ। किसको पूछना होगा था पहले? बोलो सर अंजित, इसके तुम बोलो। साथ एलसीबी को भी डिफाइन कर दीजिए। ईएलसीबी का अपग्रेड वर्जन आरसीसीबी है, तो उसके लिए अलग से नीड नहीं है डिस्क्राइब करने की, उसका अपग्रेड वर्जन है, समझ गए? अब फिरोज क्या बोले थे बताओ। एक बार और सर, एक बार और बता दे सर डिफरेंस। देखो नॉर्मली जो एमसीबी ट्रिपिंग, और हाँ, आरसीसीबी। ट्रिपिंग वैल्यू जो होता है ना, आरसीसीबी का ट्रिपिंग वैल्यू होता है 30 मिली एम्प्स। एम्पियर नहीं, मिली एम्पियर होता है, ठीक है, मिली एम्प्स होते हैं, 30 मिली एम्प्स होता है। नॉर्मली जो मैं बता रहा हूँ, देखो 30 मिली एम बोलते हैं इसको, 30 ऐसे करके लिखा होगा, ठीक है। ये होता है ट्रिपिंग टाइम आरसीसीबी का, मतलब ट्रिपिंग टाइम नहीं, सॉरी, ये बोलते हैं उसको करंट रेटिंग, जो होता है जितना भी ट्रिप करना चाहिए। 30 मिली एम्प से हल्का सा भी करंट अगर ऊपर लीकेज होता है बॉडी में, तो ये ट्रिप कर जाएगा। अब 30 मिली एम्प का जो करंट है हमारी बॉडी रेजिस्ट कर सकती है, ज्यादा नुकसान में नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर 30 मिली एम्प से ऊपर का करंट हमारी बॉडी को लगेगा, तो हो सकता है हमारा मसल्स इंजरी हो जाए, हार्ट बीट रुक जाए, समझ गए? कुछ भी हो सकता है। 30 मिनट जी से सर। हमारी बॉडी रेजिस्ट कर सकती है, उतना तक हम झेल लेंगे, हमारी बॉडी को नुकसान नहीं होगा। अब इसका जो ट्रिपिंग टाइम होता है, ये कितना, 20 मिली सेकेंड्स होता है। मतलब जैसे करंट लेके जो है ना, 20 मिली सेकंड के अंदर, सेकंड भी नहीं, 20 मिली सेकंड, 21 या 30 मिली सेकंड के अंदर ट्रिप कर जाएगा ये। अब आपका आया था एमसीबी। एमसीबी होता है कि अगर बॉडी में करंट का वैल्यू बढ़ गया, ठीक है, कभी कभी होता है ना, ओवरलोड हो जाता है, घर में भी आपने देखा होगा। कभी नॉर्मल के साथ बहुत ज्यादा वैल्यू आने लगे, तो आपका घर से वो बॉल उड़ गया, फ्रिज उड़ गया। अगर आपके एमसीबी काम नहीं करता तो मशीन उड़ जाता है। तो एमसीबी होता है मशीन प्रोटेक्शन के लिए। अगर कभी करंट ओवरलोड हुआ, करंट का वैल्यू ज्यादा आ रहा, तो मशीन को प्रोटेक्ट करने के लिए एमसीबी ट्रिप करेगा। लेकिन अगर बॉडी में कभी करंट लीकेज हो रहा है, हमारा मेटल का कोई मशीन है, उसमें करंट आ रहा है, ठीक है, और हमने अगर पकड़ा उसको काम करने के लिए, वेल्डिंग मशीन पूरा मेटल का होता है, तो हमको करंट मार देगा। तो बॉडी में करंट लीकेज होता है, उसको ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए आरसीसीबी लगाया जाता है, ये ईएलसीबी लगाता है, वो ट्रिप करेगा उस टाइम। उसका टाइमिंग बहुत बहुत कम है, 30 मिली सेकंड है। 1 सेकंड तो ऐसे निकल जाता है, मिली सेकंड में गिरेगा वो। जैसे हुआ पट से नीचे गिर गया, वो ट्रिप अच्छा। कर गया, वो हमें सेव कर देगा। क्लियर है? तो आरसीसीबी का 30 मिली एम्पियर होता है। बिल्कुल, तीस हमें मिली जो ह्यूमन प्रोटेक्शन, हाँ, 30 मिली एम्स होता है, वो यूज करना होता है अपने को, साइड का। अच्छा। ये भी ओके ओके देखना सर। होता है, ठीक है। और एमसीबी जो होता है वो मतलब ओवरलोड एमसीबी तो अगर उससे तुम्हारा ज्यादा आ उसके रहा लिए, है हाँ, हमारा एक। ओवरलोड के लिए होता है, ठीक है। वो तुम्हारा सिंगल फेज का 16 एम्पियर का होता है, 32 एम्पियर का रहता है, इसके अकॉर्डिंग होता है। सिंगल पोल, डबल पोल, 4 पोल का होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। ये सर ये अक्सर सिंगल फेज साइड सर पे हम लोग सुनते 16 हैं। एम्पियर का होता एक मिनट, हाँ, बोलो आप, फिरोज पहले बोलो, क्लियर करो, हाँ। है। तो सिंगल फेज 16 एम्पियर का होता है। हाँ, नॉर्मली सिंगल फेज का जो मशीन या सारे कुछ आता है, 16 एम्पियर के लिए आता है, ठीक है। अब इतना तो इलेक्ट्रिशियन हम नहीं है, ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा। नॉर्मली इलेक्ट्रिकल नॉलेज है, क्योंकि मैंने काम हाँ किया। अब एक नहीं। बार देखना, ऐसे नॉर्मली सिंगल फेज का जो चीज होता है 16 एम्पियर का आता है, ठीक है। आप जो सॉकेट भी यूज करते हो इंडस्ट्रियल में, उसमें 16 एम्पियर लिखा रहता है। और जो 3 फेज होता है उसके लिए 32 एम्पियर का होता है। अब उसका एक बार थ्री एमसीबी का फेज देखना। ये का सर बत्तीस इसका एम्पियर का होता है। हाँ, अच्छा। जो आप सॉकेट वॉकेट देखोगे ना, रेड कलर का सॉकेट यूज करते हो ना 3 फेज के लिए, जो प्लस हाँ, इंडस्ट्रियल सॉकेट होता है, रेड कलर का होता है। इंडिया में तो कलर कोड वही है, ब्लू कलर का सिंगल फेज के लिए 16 एम्पियर का ब्लू वाला आता है, और रेड वाला आपको 32 एम्पियर का। हाँ सर वो ब्लू वाला हमने इंडस्ट्रियल वाला यूज कराया है। वो सिंगल फेज के लिए आता है, ठीक है। 3 पिन होता है 16, सिंगल फेज में 3 पिन होता है, एक फेज, एक न्यूट्रल, एक अर्थिंग। और 3 फेज आपको 3 फेज में क्या होता है, 3 फेज होता है, एक न्यूट्रल, एक अर्थिंग होता है, उससे उसमें 5 पिन होता है। वो रेड कलर चार का रहता है पिन 32 एम्पियर का। ओके सर। चार पिन आपको रहता नॉर्मली साइट पर क्या है ना, हम लोगों को केबल्स भी देखना होता है। अगर सिंगल फेज का है तो 1.5 का केबल आपको 16 15 16 एम्पियर का लोड ले लेगा। अगर 2.5 का केबल है तो आपको 20 से 22 का लोड ले लेगा, ठीक है, एम्पियर का। इससे साइट पर अगर 3 फेज का मशीन है तो 4 4 स्क्वायर एम का केबल यूज करवाते हैं। ये सब चीजें भी हम लोग देखते हैं साइट पर।
एज ए सेफ्टी ऑफिसर, कि अगर हम लोग मशीन जो यूज़ कर रहे हैं उसमें किस तरीके का केबल यूज़ कर रहे हैं, कितने स्क्वायर एम का। अब 3 फेज का वेल्डिंग मशीन है, उसमें अगर 2.5 का यूज़ करेंगे तो शायद मे बी ज़्यादा हीट होगा केबल, क्योंकि करंट की वैल्यू ज़्यादा जा रही है और केबल जो है उसका स्क्वायर एम कम है। तो ये भी चेक की जाती है साइड पर। एज ए सेफ्टी ऑफिसर हम लोग देखते हैं कि भाई ये करंट दिक्कत करेगा, आप केबल थोड़ा सा स्क्वायर एम ज़्यादा लेके आओ, उसका ये कम है थिकनेस इसकी। तो यस सर। और फॉर्मूला पढ़ा ना, ई इक्वल टू रो एल बाई ए, करंट का वैल्यू के लिए लेंथ बाई एरिया। अगर एरिया जितना ज़्यादा होगा करंट की वैल्यू उतनी अच्छी जाएगी उसमें, जितना एरिया कम होगा वो कम, और लेंथ के अकॉर्डिंग भी होता है। हाँ जी, तुम्हारा क्या क्वेश्चन था ये बताओ। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ अक्सर ये हम लोग यूज करते हैं। तो आपने डिस्क्राइब कर दिया 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 64 एम्पियर का हम्म। एमसीबी। हम्म। ठीक है, तो यही मैं पूछ रहा था, ये तो आपने डिस्क्राइब कर दिया हम्म। कि इसको हम अदर अदर क्यों इस्तेमाल करते हैं। सिंगल फेज में 16 एम्पियर, हाँ, थ्री जहाँ तक फेज में सिंगल फेज में थर्टी 16 टू एम्पेयर का एम्पियर मशीन वगैरह भी होता है। अब एक बार एमसीबी भी देखना पड़ेगा, शायद उसी हाँ का आता है, जहाँ तक मेरे को ध्यान देखना पड़ेगा पता नहीं। हाँ हम्म। हाँ सर, वो उतना का ही आता है। हम्म। और थ्री फेज का जो होता है वो 4 एमसीबी लगाते हैं फोर ज्यादातर हम फोर लोग। पोल वाला होता है ना शायद। पता है। हाँ, हम्म। क्वेश्चन क्या था क्योंकि तुम्हारा। आर वाई भी अपना तीन। हाँ, वो तो फाइव वही कोर सर, का आपने होता है, तो आर वाई भी और डिस्क्राइब। वो सब होता है, ठीक है। 3 फेज, एक न्यूट्रल, एक अर्थिंग। हाँ हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि हमारा ह्यूमन बॉडी हम्म। एसी करंट कितना रेसिस्ट कर सकता है। 30 मिली, वही तो मैं बता रहा था। कितना वोल्ट। 30 मिली एम्पियर ये तो एम्पियर है। करंट हाँ, करंट। मैंने वोल्टेज में पूछा सर। हाँ, अब यार उसको तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा एक बार। देखो, वोल्टेज अलग है, और तुम्हें शॉक लगता है तो करंट ये होता है कि करंट वोल्टेज से अलग। चेक करते हैं। करंट आता है ना। करंट से चेक कर। हाँ हम्म। अभी मल्टीप्लिकेशन है, करंट क्या है और उसका मल्टीप्लिकेशन ना, करंट एम्पियर और उसको वॉट को अगर तुम मल्टीप्लाई करो तो वोल्टेज में आ जाएगा, समझ रहे। यस सर। नॉर्मली आई मतलब करंट होता है, आई इंटू डब्ल्यू का मल्टीप्लिकेशन होता है, कितना वोल्टेज आता है, ठीक है। अगर मशीन में जो है वो तो करंट आता है ना, वोल्टेज तो उसमें होता है कि किस तरीके से चलेगा वो। हमारी बॉडी का जो रेटिंग है ना, वो 30 मिलियंस तक की हमारी बॉडी रेजिस्ट कर सकती है, तो एक पूरा वो चार्ट आता रेसिस्ट है कर पीछे। सकते। हाँ, मतलब हमारी बॉडी इतना तक रेजिस्ट करेगी, मतलब हाँ, हर चीज का एक रेजिस्टेंस होता है ना, हमारी बॉडी का भी एक रेजिस्टेंस वैल्यू है, यहाँ तक कि हमारी बॉडी झेल लेगी करंट। लेकिन इससे ऊपर का अगर जाएगा तो यह हो सकता है तुम्हारा बर्न इंजरी होगा तुम्हारे हाथों में। अगर और ज्यादा गया 100 तक गया तो हो सकता है हार्ट बीट रुक जाएगा। तुमने ऐसा देखा है, करंट लगता है तो हम लोग उसको यस पंप सर। करते हैं, उसको ईसीआर बोलते हैं ना शायद। हाँ, सीपीआर। हाँ, सीपीआर सीपीआर सीपीआर। हाँ, सीपीआर सीपीआर देते हैं। देते क्यों देते हैं, क्योंकि हार्ट बीट रुक जाता है करंट लगने की वजह से। हाँ सर। सीपीआर देते हैं ना, तो वो सारी चीजें होती है। पूरा एक चार्ट है इसका, कि आपको 30 मिलियन से ऊपर जब करंट जाएगा तो क्या क्या बॉडी में इफेक्ट होगा, उससे मिड तक पहुंचा तो क्या होगा। और तुम्हारे पास जो करंट मिलता है ना, ठीक है, नॉर्मली तुम अगर चेक करोगे तो उसमें क्या दिखाता है, मल्टीमीटर में कितना करंट आ रहा है, वोल्टेज भी चेक हो जाता है, ठीक है। वोल्टेज मशीन चलाने के यस लिए सर। ठीक। हाँ, हमें हमारी बॉडी में तो करंट का ही मसला है ना। अब बाकी तो यार थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा वोल्टेज का भी अब इतना तो इलेक्ट्रिकल का मेरे को जितना नॉलेज उसके अकॉर्डिंग तो यही है चीजें, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन है। नाजिर आपका, फिरोज, फैज, मंजीत, किसी और कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग। आरसीसीबी एमसीबी का डिफरेंस समझ में आ गया। जी सर। अब आरसीसीबी शुड बी जी ऑलवेज सर। पावर सप्लाई बोर्ड के पास आपका आरसीसीबी होना चाहिए, एमसीबी तो नॉर्मली रहता ही है, ठीक है। एमसीबी सस्ता पड़ता है ना, आरसीसीबी 2,000 का आता है, एमसीबी 20 रुपए, सॉरी 20 बोले, दो सी सौ भी रुपए का महंगा। आता है। हाँ, एमसीबी 200 रुपए का आता है, आरसीसीबी 2,000 का आता है। डब्बल 10 गुना उसका, समझ रहे हो। तो कंपनीज जी बहुत जी सर। बार ये लोग आरसीसीबी नहीं भी लगाते हैं। इसलिए हम एज अ सेफ्टी ऑफिसर हमें बताना पड़ेगा कि आरसीसीबी का क्या फंक्शन है और क्यों लगाना है। मशीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है ना। और आरसीसीबी जी कैसे चेक करते हैं सर, ये भी बता दीजिए। अभी देखो, आरसीसीबी चेक करने के लिए एक आरसीसीबी टेस्टर आता है, जिसमें ऑलरेडी वो करंट कनेक्ट करना होता है, जो आपका बोर्ड है ना, उस बोर्ड में उसका सॉकेट को लगा के उसको ट्रिप कराने के लिए एक पुश बटन दिया जाता है अलग से, सेट करने के बाद। तो इसका एक मशीन आता है अलग से, उसको आरसीसीबी टेस्टर बोलते हैं।
ऐसे तो नॉर्मल आरसीसी भी टेस्ट करने उसमें एक पुश बटन होता है, ठीक है, कि आप देखोगे उसमें एक टेस्टर बटन ले आ रहा था जिससे अगर पुश करके देखो तो आरसीसी आपका वर्क करे कि नहीं कर रहा, वो शो होगा। लेकिन आरसीसी भी एग्जैक्टली 30 मिली पे ट्रिप कर रहा है या फिर आपके आरसीसी में कुछ फॉल्ट है, उसके लिए आपको आरसीसी भी टेस्टर चाहिए, एक अलग से मशीन आता है चेक करने के लिए। जो आपके पास जो सप्लाई बोर्ड है उसमें सॉकेट में उसका मेल टॉप कनेक्ट करेंगे, उसको पुश करके देखेंगे तो उसमें टाइमिंग बताए कि कितना सेकंड में ट्रिप हुआ और कितना मिली पे ट्रिप हुआ है वो, क्योंकि हमें 30 मिली चाहिए। तो 30 मिली से बिलो में ट्रिप करना चाहिए, 28 26 पे, कुछ कुछ 24 भी ट्रिप कर जाता है, मतलब सही काम कर रहा है। अब आरसीसी पे टेस्टर आप लोगों ने देखा, किसी ने यूज किया कभी? सर आरसीसी भी देखा है मैंने, वो कंप्रेसर में लगा था, चलो मैं तो आपको वहाँ दिखा, आरसीसी भी देखा है सर। एक मिनट। बस उसका टेस्टर